हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नई वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिसके हिसाब से आप अपना राशिफल अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर रिवर्स एंड द रिसेप्टिव। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ एम्परर का कार्ड एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है, वहीं रिसेप्टिव का कार्ड कहीं पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है, फेमिनिन एनर्जीज़ की बात करता है। कहीं फिर से मैं कहूँगी, एम्परर का कार्ड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है और रिसेप्टिव का कार्ड पॉज करके पेशेंस या फिर सब्र रखने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, स्पेसिफिकली देखें तो द एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस वीक, उसी से ही रिलेटेड या तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सरफेस लेवल पे, या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे हैं और उससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इस वीक रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, एम्परर अथॉरिटेटिव फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी आप चाह रहे हैं और वो ही कहीं आपको नहीं मिल रही है और इसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले सरफेस लेवल पे रह रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए रिसेप्टिव का कार्ड कहता है कि आप बहुत सब्र के साथ, आप बहुत पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल की एनर्जीज़ आपके गोल, आपके मकसद के लिए आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन कम नहीं कर पा रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड मॉडेस्टी। और देखिए, लवर्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे एक डिसीजन, एक चॉइस भी लेने की बात करता है। बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट एनर्जीज़ की भी बात करता है। और इन्हीं चीज़ों के अराउंड इस वीक एनर्जी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रिवॉल्व करती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड अपराइट है, तो रिलेशनशिप्स में या फिर इन जनरल भी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी लव्ड वन के साथ कुछ इशू, कुछ मसला हुआ, किसी लेवल पे मनमुटाव हुआ, तो इस वीक रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और इन जनरल ही देखिए, आप अपने क्लोज वंस के साथ, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा आप बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, नटशेल में रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेना पड़ रहा है। और देखिए, जब भी लवर्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें
जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप बहुत लव करते हैं। ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी कि एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिनके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए मॉडेस्टी का कार्ड कहता है कि आप एक मॉडरेट एनर्जीज के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं बहुत ही सिंपल रखना चाह रहे हैं। देखिए इन नटशेल पीछे जो भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, उनमें ही एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। क्योंकि देखिए मॉडेस्टी के ऊपर लवर्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में ही आप ओवर इन्वॉल्व हो रहे थे, ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे थे, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि मॉडेस्टी के ऊपर लवर्स का कार्ड है तो मैंने रिलेशनशिप्स की बात करी, जिसमें एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर आप चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में बियॉन्ड द पॉइंट आप उलझना नहीं चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पीस कीपर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव जगहों को अवॉइड करें। कोई भी डिस्कशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको भी आप अवॉइड करें। आपका मकसद सिर्फ होना चाहिए कि कैसे एक पीस, एक सुकून आप अपनी लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बारी होता है कैप्रिकॉर्न्स कि हमारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है और फिर वो आर्ग्यूमेंट में हमारा मोटिव हो जाता है कि कैसे हम अपने आप को राइट प्रूव करें, सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करें। तो देखिए एंड में हम आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस हम अपना सुकून, अपनी पीस खो देते हैं। और इस वीक आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी हो आपने अपने पीस ऑफ माइंड को नहीं खोना है, इसी को ही मेंटेन करने में आपका फोकस रहे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।